दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 11 दिसंबर यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में हम ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, ताकि हमको कल के लिए मार्केट में क्रूशियल लेवल पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। मैंने दोस्तों लास्ट की वीडियो में आपको दो बाउंस बैक लेवल बताए थे, एक ये वाला, और जिसको याद है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करते तो एक ही कैंडल यहां तक आ सकती है और फिर यहां से रिकवरी कर सकती है। यहां की दोस्तों मैं एनालिसिस की वीडियो तो नहीं बना पाया था, लेकिन मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था, मैसेज किया था कि भाई बैंक निफ्टी के अंदर 46,950 से 47,000 के बीच में बाउंस बैक लेवल है, डेटा पॉजिटिव बना हुआ है, रिकवरी कर सकते हो, सब मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बाउंस बैक लेवल काम कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बताया कि जैसे गैप फिल होता है, गैप एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। जब भी पहली बार इसने गैप फिल किया तो बहुत सारे लोग यहां एक इस मारूबुजू रेड कैंडल से नेगेटिव बन गए थे, लेकिन मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए यहां पे स्टडी भी दिया था बैंक निफ्टी का कॉल साइड का, जिसमें हमको 200-250 पॉइंट का मोमेंटम भी देखने को मिला था। खैर दोस्तों वो तो कॉल टिप्स नहीं थी, पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूं, लेकिन आशा करता हूं आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। अब कल के लिए दोस्तों कहां पे मार्केट प्लान कर सकते हैं हम, देखिए ऑल टाइम हाई के पास फिर से मतलब थोड़ा सा करेक्शन आई थी 200-300 पॉइंट की, फिर से ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गई है निफ्टी और बैंक निफ्टी, और एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना के चल रही है। स्विंग की इंपॉर्टेंस आप समझ रहे होगे। स्विंग आप अगर देखोगे तो यहां पे बना था, फिर यहां पे बना, फिर यहां पे बना, और तकरीबन इसी स्विंग के आसपास मैंने 50 दिन का मूविंग एवरेज था, तब आपको बोला था कि एक बाउंस बैक लेवल है, जो कि दोस्तों अब भी बाउंस बैक लेवल बना हुआ है, क्योंकि इसके काफी ऊपर मार्केट निकल चुकी है। अब बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 47,262 पे। आपके सामने दोस्तों बहुत अच्छी एक रेंज निकल के आ गई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इस रेंज को जरूर मार्क करके रखिएगा, जो कि 47,200 से लेके नीचे 46,500 के बीच में ये एक रेंज आपके सामने निकल के आ गई है। अब डिपेंड करता है मार्केट खुल कहां पे रही है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों बात को। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट या हल्की फुल्की गैप डाउन भी खुले, यानी कि 47,000 से ऊपर ऊपर खुलनी चाहिए, 47,000 का लेवल ये है, इसके ऊपर अगर किसी भी रेंज में खुलती है और ये फिर से अगर हाई ब्रेक कर रही है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का अगर ये हाई ब्रेक करती है 47,250 का 60 का, तो एक मोमेंटम हमको और देखने को मिल सकता है। हम 50-60 पॉइंट कैसल डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे। पहला टारगेट 47,500 जो कि एक राउंड लेवल है, ये होने वाला है। और ये क्यों होने वाला है ये आपको ऑप्शन चेन में भी समझ में आएगा, क्योंकि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होती है तो मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं, बता चुका हूं कि भाई जब मार्केट में आपको रेजिस्टेंस ना दिखे तो हमको राउंड लेवल पकड़ के चलने चाहिए, वहीं से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एक दोस्तों बहुत अच्छी रेंज है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस रेंज को जब आप मार्क करोगे ना 47,200 से 46,500, जो कि 600-700 पॉइंट की दोस्तों ये एक रेंज है। अगर ये ब्रेकआउट करती है और एक स्विंग बना देती है तो फिर जितना इस रेंज का साइज है उतना ही आप ऊपर प्रोजेक्ट कर लीजिए हमको, यानी कि 600-700 पॉइंट का एक मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए दोस्तों एक प्राइस एक्शन जरूर बनने देना। जैसे कि आप यहां से देख रहे होगे मार्केट कितना अच्छा एक स्विंग बना बना के अपसाइड निकल रही है। अगर ये ब्रेकआउट देती है तो एक बार नीचे आ सकती है, और कहीं ना कहीं जो आज का हाई है यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक लेवल ये हो जाएगा, यहां पे सपोर्ट लेके मार्केट फिर से कंटिन्यू कर सकती है। अगर दोस्तों आपको ये स्विंग मिल गया, मतलब अगर ऐसा स्विंग बनता है, फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, ब्रेकआउट दे, थोड़ा सा नीचे आए, फिर अगर कंटिन्यू करे तो एक अच्छा मोमेंटम हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों फ्लैट ओपनिंग की बात थी। बात करते हैं पुट साइड हमको कब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों 50 दिन का मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम करता है। एक एल्गो ट्रेडिंग का ये सेटअप भी होता है, यहां पे बहुत अच्छा काम किया है। यहां पे काम इसलिए भी किया है क्योंकि एक राउंड लेवल के पास मूविंग एवरेज था, तो जब तक ये स्विंग नहीं टूट जाता तब तक हम पुट साइड प्लान नहीं कर सकते हैं। और ये स्विंग टूटने के बाद भी दोस्तों हमको एक स्विंग और चाहिए नीचे। कहने का मतलब है अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, चाहे फिर हल्की फुल्की गैप अप ही क्यों ना ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, 47,000 के नीचे निकले,
प्लस 50 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करे और थोड़ा सा वापस अपसाइड दिखा के अगर कंटिन्यू कर रही है, इस तरीके का स्विंग बना 47,000 के नीचे, तो हमको फिर 400-500 पॉइंट की करेक्शन और देखने को मिल सकती है। 46,500 46,600 ये हमारा टारगेट हो जाएगा। मैं 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के पुट साइड प्लान करूंगा। लेकिन दोस्तों जब तक डबल कन्फर्म, देखिए ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मैं आपको बहुत बार सिखाता आया हूं, जब मार्केट एक ट्रेंड में चल रही हो तो तब तक हमको पुट साइड नहीं जाना चाहिए जब तक प्राइस पूरी तरीके से बैंड ना हो जाए। बैंड होने का मतलब है दोस्तों अपसाइड जाके या तो कोई इस तरीके का एम पैटर्न बना दे या फिर डाउनसाइड आके इस तरीके का स्विंग बना दे। ये दोनों सिचुएशन जब तक नहीं बन जाती तब तक हमको अप ट्रेंड में कंटिन्यू सोचना चाहिए, तब तक हमको अप ट्रेंड में पुट साइड नहीं सोचना चाहिए। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, 47,000 के नीचे निकल के इस तरीके का स्विंग बनाती है, तो एक थोड़ा सा प्राइस बैंड हो जाएगा और अगला टारगेट हमको ये पुट साइड मिल सकता है इंट्राडे में। गैप अप, अगर गैप डाउन ओपन होती तो क्या करेंगे? देखिए मैं आपके सामने एक ट्रेंड लाइन दोस्तों मार्क कर रहा हूं, ये वाली, ठीक है। ये मैंने क्यों मार्क की है? क्योंकि एक रेंज है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है 47,400-500 इस रेंज में, थोड़ा सा दोस्तों इंतजार करेंगे। अगर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो अच्छी बात है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, कहीं ना कहीं 47,200 47,100 के आसपास सपोर्ट क्रिएट करे। यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल बना देती है या फिर यहां पे आके इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बनता है तो हमको यहां से एक बाउंस रिकवरी देखने को मिल सकती है। हम थोड़ा छोटा हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, 40-50 पॉइंट का एसएल डाल के हम वापिस से दिन के हाई के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। एक और चीज है दोस्तों, हल्का फुल्का अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो थोड़ा सा तब भी इंतजार करना, थोड़ा सा नीचे आगे अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करे तो भी हम कॉल साइड ही प्लान करेंगे। अगर बहुत देखिए सॉरी दोस्तों, अगर पॉजिटिव मार्केट में मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है तो ही हमको दोस्तों नेगेटिव सोचना चाहिए। मतलब कि 400-500 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है 46,800 46,600 इस रेंज में, तो हम इंतजार करेंगे कब ये 46,500 के लेवल को ब्रेक डाउन करिए, अगला टारगेट हमारा 46,000 का हो जाएगा, तो एक प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल सकती है। अदरवाइज दोस्तों हम अभी पुट साइड नहीं सोच सकते हैं। अगर मैं निफ्टी की दोस्तों बात करूं, अब निफ्टी ने भी बहुत अच्छा रिकवरी दिया और निफ्टी में मुझे बाउंस बैक लेवल नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैंने निफ्टी का बाउंस बैक लेवल नहीं बताया। अगर मैं बैंक निफ्टी का आपको दिखाऊं तो सुबह का व्यू आप पढ़ सकते हो, और स्टूडेंट के साथ तो मैंने शायद स्टडी भी एक शेयर की थी, अच्छे पॉइंट मिले थे उसमें, लेकिन वो कोई कॉल टिप्स नहीं होती है, पेपर ट्रेड करने के लिए होती है। ये आप बाइंग सेलिंग एरिया भी देख सकते हो, ब्रेकआउट लेवल और बाइंग एरिया सेलिंग एरिया मैं पोस्ट करता रहता हूँ। और आप ये देखिए बैंक निफ्टी में जब मार्केट नीचे आ रही थी, प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, तब मैंने बोला था बैंक निफ्टी में 46,950 से 47,000 के बीच रीटेस्ट यानी कि बाउंस बैक लेवल है, इसको टच करके अगर एक्शन किया तो अच्छा मूव वापस दे सकती है। फिर मैंने पोस्ट किया था निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का डेटा पॉजिटिव हो गया है। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि सर मार्केट तो नीचे आ रही है, आप डेटा पॉजिटिव बता रहे हो। भाई रिजल्ट तो फिर मिल ही जाता है, कई बार ये काम नहीं करता है लेकिन ज्यादातर बार काम करता है, और जितना मेरे से बन पड़ता है दोस्तों मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, आप जाके ज्वाइन कर सकते। देखिए कॉल टिप्स लेने के लिए मत आइएगा भाई, ये केवल सीखने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें पोस्ट करता हूँ लाइव मार्केट में, जो पब्लिकली डेटा अवेलेबल रहता है, अपने पास से बना के पोस्ट नहीं करता हूँ, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग फ्रॉड लोगों के चक्कर में उलझ जाते हैं। इस ओरिजिनल चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर आप डायरेक्ट सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर भी आपको हमसे 3-4 गुना दिख जाएंगे, लेकिन वो बोट सब्सक्राइबर है, फेक सब्सक्राइबर। तो निफ्टी का देखते हैं। अब निफ्टी का देखिए 20,970 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग है, बहुत अच्छा पैटर्न निफ्टी ने भी बनाया हुआ है, एक रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रही है, ठीक है। अब स्विंग आपके पास निफ्टी में भी है, दो स्विंग है, एक ये वाला स्विंग है और एक ये वाला स्विंग है। जब तक दोस्तों ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो जाए तब तक हम काम नहीं करेंगे, यानी कि 20,900 का लेवल नीचे है और पूरा 21,000 का लेवल ऊपर है। ये 100 पॉइंट का दोस्तों दायरा है निफ्टी के अंदर। अगर निफ्टी इसके बीच में खुलती है, 21,000 के ऊपर निकल के अगर थोड़ा सा रिटेस्ट कर देती है तो हमको एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। 100 पॉइंट का और मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड प्लान करना पसंद करूंगा। और अगर फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, 20,900 के नीचे निकले, इस तरीके से रीटेस्ट करे, अगर फिर से कंटिन्यू कर रही है तो हमको एक 100 पॉइंट या 150 पॉइंट डाउनसाइड भी देखने को, डाउनसाइड थोड़ा सा ज्यादा इसलिए मिल सकता है दोस्तों क्योंकि नीचे स्पेस है।
अगर आप देखोगे तो 20,600 तक, 20,680 तक ये पूरा एरिया स्पेस है, गैप भी है हल्के हल्के, तो ये भर सकते हैं एक बार नीचे आने के बाद। लेकिन उसके लिए हमको प्रॉपर प्राइस एक्शन इस तरीके का चाहिए, तभी हमको निफ्टी नीचे आती हुई दिख सकती है। इसके जब तक दोस्तों स्विंग ना बने, ट्रैप हो जाओगे, जैसे कि यहाँ पे कितने सारे लोगों को ट्रैप किया होगा निफ्टी ने। आप खुद सोचिएगा, मार्केट खुलती है, थोड़ा सा नीचे आती है और यहां से ऊपर निकल जाती है। हम नेगेटिव कब बनते दोस्तों, जब इस रेजिस्टेंस यानी कि सपोर्ट के नीचे इस तरीके का कोई स्विंग बनता, तब हम नेगेटिव बनते। इस अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्विंग की या फिर रीटेस्ट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कल भी या फिर आगे के लिए भी हम ध्यान रखेंगे, चाहे फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, जब तक इस एरिया के नीचे यानी कि 20,880 के नीचे कोई स्विंग नहीं मिल जाता, तब तक हम पुट साइड प्लान नहीं करेंगे। अगर कोई स्विंग मिलता है तो ही हम 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए पुट साइड प्लान करेंगे। अगर दोस्तों गैप अप खुलती है तो बैंक निफ्टी वाला सेटअप हमारा जो बैंक निफ्टी में वहीं लागू रहेगा। 21,000 के ऊपर अगर गैप अप खुलती है तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, वापिस 21,000 को अगर टच करके ये ऊपर निकल रही है तो एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। एक बुलिश कैंडल बनने के बाद 21,000 के आसपास और उसका हाई ब्रेक होने के बाद हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। अभी ऑप्शन चेन में दोस्तों आपको समझ में आएगा लफड़ा क्या चल रहा है। ये निफ्टी के ऑप्शन चेन है। अब आप खुद सोचिएगा, तेजी वालों का ओपन इंटरेस्ट 20,900 पे है, मंदी वालों का ओपन इंटरेस्ट 21,000 पे है। बराबर बराबर है, 1,15,000 का तेजी वालों का है, 1,32,000 का मंदी वालों का। तो आप खुद सोचिएगा, 21,000 के ऊपर निकल के अगर कोई स्विंग बना देते हैं तो ये लोग ट्रैप होंगे, और भी नई पोजीशन बन सकती है। और ये लोग जैसे ही ट्रैप होंगे तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग अपसाइड देखने को मिल सकती है। और सेम टू सेम अगर 20,900 के नीचे निकलते हैं तो ये लोग ट्रैप हो सकते हैं, और अगला टारगेट हमको 20,800 का भी देखने को मिल सकता है। हालांकि 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चैन को देखेंगे, क्योंकि इससे पहले तो कोई फायदा नहीं है। नई पोजीशन बनती है तो पता चल जाता है कहां पे बन रही है। तो मार्केट को सेटल जरूर होने दीजिएगा, 2 दिन के बाद मार्केट खुलेगी तो सेटल होने के बाद काम करने का कोशिश कीजिएगा। अब बैंक निफ्टी में देखिएगा 47,500, जो कि मैंने आपको राउंड लेवल बताया है, ठीक है। यहां पे सबसे ज्यादा मंदी वालों का ओपन इंटरेस्ट है और 47,000 पे सबसे ज्यादा तेजी वालों का ओपन इंटरेस्ट है। फिलहाल के लिए 47,000 एक जबरदस्त सपोर्ट है। अगर मार्केट 47,300 से 100-200 इस रेंज में खुलती है और 47,000 के आसपास जाके कोई बुलिश कैंडल बना के आती है तो फिर वापस रिकवरी कर सकती है 47,500 तक। और अगर गैप अप खुल के 47,500 के ऊपर निकलना शुरू करते हैं तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड हमको 400-500 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। इसको भी हम 10 बजे के बाद ही चेक करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आज का कैसा लगा, वीडियो आज तक यहीं तक था। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।